गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गुरु नानक देव पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने गुरु नानक जी के बारे में कुछ बातें जान ली थी कि कैसे वह उनकी जन्मतिथि कब मनाई जाती है, वह किस प्रकार से लोगों के हृदय में बसे हुए हैं, लोग उन्हें अलग अलग नामों से उनके भाव को व्यक्त करते हैं। आज हम लोग गुरु नानक देव जी का आविर्भाव जो हुआ है, आज से 500 वर्ष पूर्व हुआ था, कहाँ तक लास्ट में ज्योतिष्मान है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। संदर्भ आपका पूर्वत रहेगा पहले की भांति जो हमने कल बताया था। आज सीधे हम लोग व्याख्या पर बात करते हैं। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था गुरु नानक देव जी का आविर्भाव? जन्म यानी आविर्भाव में उत्पन्न होना अर्थात जन्म होना। तो कब हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। लेखक कहता है कि हमारा जो ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष की धरती से, मिट्टी से अनेक महापुरुषों को उत्पन्न करने का गुण मौजूद है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा हुआ था। क्या बताया कि आज से 500 वर्ष पूर्व अर्थात जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, उस समय हमारा जो ये समाज था अनेक प्रकार के बुरे संस्कारों में उलझा हुआ था। कौन कौन से थे वो? जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्ण कुलाभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। हमारा जो ये समाज था अनेक जातियों, धर्मों, संप्रदायों और संकीर्ण मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के बीच में बट गया था। हमारा जो ये समाज था इससे बटा हुआ था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से अपरिचित थी। हमारे देश में नए नए लोग आ रहे थे और उस नए नए लोगों के नए नए धर्मों के आ जाने के कारण हमारे देश में एक समस्या, हमारे समाज में एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, जो समस्या आज तक पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया। ऐसे लेखक बताता है कि ऐसे ही दुर्घट काल, कठिन समय में जब अनेक प्रकार की धर्म जातियों को लेकर के समाज हमारा उलझा हुआ था, लड़ झगड़ रहे थे, ऐसे ही कठिन समय पर हमारे देश की मिट्टी में अनेक महापुरुष उत्पन्न हुए, जिन्होंने सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। तो ऐसे समय में ऐसे ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुष उत्पन्न हुए हमारी इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर, जिन्होंने सड़ी हुई मान्यताएं, जो पुरानी प्राचीन मान्यताएं हैं और जो मृतप्राय विचार हैं, बेकार के विचार हैं, उनको नष्ट करने में, उनका विरोध करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्वान सबको नई ज्योति और नई जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। और क्या हुआ कि जो बुरे संस्कार, बुरी बातें, उलझन, तमाम प्रकार की समाज में फैली हुई जो उलझने थी, भाई कई धर्मों में बटा हुआ है समाज था हमारा। एक कहता है ये श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है ये श्रेष्ठ है, अपने आप को श्रेष्ठ बताते, दूसरों को कमज़ोर दिखाते, लड़ाई झगड़े होते। तो ये जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई थी, इन कुरीतियों, संभ्रांतियों से दूर करने के लिए अनेक महात्मा उत्पन्न हुए, जो इसे दूर करने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे। इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। जो तमाम ये ज्ञानी महापुरुष पैदा हुए, उन्हीं ज्ञानी महापुरुषों में से एक महापुरुष थे गुरु नानक देव, जिन्होंने जो
शरत काल का जो चंद्रमा है सबसे तेज जो चमकता है उसी चंद्रमा की भांति थे। बाकी सब तारों की बात धीमे धीमे थे जल रहे थे। जो गुरु नानक देव हैं उनकी तुलना किससे गई? चंद्रमा से की गई, शरत काल से, जिन्होंने क्या किया? जो उसी चंद्रमा की भांति निर्मल हैं, उसी प्रकार ज्ञान का भंडार थे, प्रकाश का भंडार थे। कई संतों ने कस कस कर चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। गुरु नानक अपनी बातों से लोगों को सुधार रहे थे, समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे थे, ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तो इनकी इस साधारण से कार्य के लिए तमाम लोग उन पर व्यंग कसते थे, तमाम प्रकार के ताने मारते थे, लेकिन गुरु जी ने कभी उनको पलटकर जवाब नहीं दिया। वो अपने अच्छे कार्य को करते रहे और हमेशा उनके लिए भी एक अमृत वाणी का ही प्रयोग किया, कभी बुरे वचनों का प्रयोग नहीं किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। उन्होंने कहा, ये जो इतना कठोर समाज है, इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए कोमल वाणी के द्वारा जिन्होंने पूरे समाज को सुधारने का प्रयास किया, मधुर बातों से अपनी मन को मोहने वाले जो वचन बोले, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। उन्होंने बताया कि जितने भी ये संत थे उन सारे संतों में वो किसके समान थे? शरद काल के चंद्रमा की भांति थे। और उन्होंने अपनी मृदु वाणी से, मधुर भाषा के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा समाज को सुधारा। इसके लिए लोगों ने तर्क किया उनके ऊपर। इसके साथ ही साथ उन्होंने जैसे ही जब समाज सुधारने कार्य किया, वाणी के द्वारा अच्छे बोल बोले, कभी भी उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, बिना किसी को बुरा कहे हुए उसके बुरे संस्कारों को दूर कर दिया। ऐसा ये एक महान संत था। कौन? गुरु नानक देव, जो उस काल में सारी मंडली में शरद काल की चंद्रमा की भांति विद्यमान थे। तो आज का पाठ्यक्रम यहीं तक रखा जाता है। कल फिर आगे का जो शेष बचा हुआ पाठ है उसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।